हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं जिन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में स्टार्ट से लेकर लास्ट शिफ्ट तक पूरी तरह से ट्रेंड में रहेंगे और जिन सभी टॉपिक्स से आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस बनते रहेंगे। तो अगर इन सभी टॉपिक्स को दोस्तों आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो यकीन कीजिएगा आपका एग्जाम दोस्तों किसी भी शिफ्ट में पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके जीके जीएस और करंट अफेयर्स के पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, सीधे टॉपिक्स की ओर चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अस्पृश्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। जीके का पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? मूल अधिकार से, यानी कि फंडामेंटल राइट्स से, जो कि आपका सुपर टॉपिक रहेगा आपके एग्जाम में दोस्तों। कंटिन्यू हर शिफ्ट में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस बनते रहेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी फॉर्मेट, किसी भी टेंट से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, अस्पृश्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को ए टू जेड, यानी कि बेसिक से लेकर सब कुछ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। नेक्स्ट, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार, यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। एक एक फैक्ट, एक एक कंटेंट को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर रखने हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वो सारे क्वेश्चंस आपको क्रम से पूरी तरह से मिलने स्टार्ट हो गए होंगे जो कि आपके एग्जाम्स में अब तक पूछे गए हैं। अब चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग उन 6 मूल अधिकारों को क्रम से आर्टिकल के साथ पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं जहां से हमारे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों समानता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा है दोस्तों आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। पांचवा है दोस्तों आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। और लास्ट है, यानी कि छठा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है। पूरी तरह से आपको हर फैक्ट को क्लियर करके चलनी है दोस्तों। हमारे एक एक सेंटेंस से, एक एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। यही वजह है दोस्तों हम अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते। जो भी टॉपिक्स दोस्तों हमारे द्वारा जहाँ पर उठाए जाते हैं उनको वहीं पे हर टेंट से पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। वो हर टॉपिक्स दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में पूरे 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में ऐड कर दिए गए हैं। जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं, कम से कम समय में ये पीडीएफ हमारा आपको आपके एग्जाम्स में अच्छे से अच्छा स्कोर दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। अब चलिएगा दोस्तों, चूंकि आपका सुपर टॉपिक है, हर आर्टिकल से दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम्स में कंटिन्यू क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम लोग इनको क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पहला पॉइंट है हमारा, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 15 का संबंध किससे? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है कि आपके क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं और आपके ऑप्शन यानी कि विकल्प में आर्टिकल दिए जाते हैं, आपको आंसर करने होते हैं। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है हमारा। लेकिन कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन के ट्रेंड को चेंज कर दिया जाता है, आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट आर्टिकल रख दिए जाते हैं और आपके दोस्तों ऑप्शन यानी कि विकल्प में कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, आपको आंसर करने होते हैं। जैसे कि पॉइंट नंबर 2 है हमारा। तो हर फॉर्मेट से दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस को प्रिपेयर रखने का प्रयास करें। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है दोस्तों? तो इसमें धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के प्रतिषेध का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 16 की बात की जाए तो इसमें लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है।
और अनुच्छेद 17 में दोस्तों अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया। कंटिन्यू आपके दोस्तों वो सारे क्वेश्चंस मिल रहे होंगे जो कि आपके एग्जाम्स में अब तक पूछे गए हैं। आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 18 की बात की जाए तो इसमें उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। वह अनुच्छेद 19 में दोस्तों विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 20 की बात की जाए तो इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 21 का की बात की जाए आपका सुपर रहता है। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। ये भी पूछा गया, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 23 की बात की जाए तो इसमें मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है। व अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 29 की बात की जाए तो इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रावधान किया गया है। ऐसे आर्टिकल्स हैं दोस्तों, आप लोग देखेंगे केवल पूछे ही नहीं जाएंगे आपके एग्जाम में, कंटिन्यू रिपीट भी होंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों, एक छोटा सा नोट लगा हुआ है, आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए ताकि ये टॉपिक दोस्तों आपका पूरी तरह से क्लियर हो सके। देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट नोट है हमारा। 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 ने यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 जिसमें प्रावधान किया गया अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण व अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, ये सारी चीजें अब तक पूछी जा चुकी हैं स्टार्ट में ही, को निलंबित नहीं कह सकता। लास्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। यहाँ तक इस टॉपिक को आपको पूरी तरह से क्लियर करके चलने हैं। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी वाले एग्जाम्स में बात की जाए तो एसएससी जीडी का पीडीएफ दोस्तों हमारे द्वारा पूरी तरह से रेडी किया गया था। एक सफिशिएंट पूरी तरह से परफेक्ट पीडीएफ रहा है दोस्तों आपके इस एग्जाम्स में। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, एसएससी सीजीएल टियर 1 2025 के लिए पीडीएफ दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। रेलवे वाले एग्जाम्स में बात की जाए दोस्तों तो आरपीएफ कांस्टेबल का पीडीएफ पूरी तरह से रेडी है। परफेक्ट पीडीएफ है दोस्तों आपके इस एग्जाम्स के लिए, जो कि आपको कम से कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। इसके अलावा एनटीपीसी और ग्रुप डी का पीडीएफ भी पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। 100 रुपीज़ जिसकी पेड फीस रखी गई, व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल के पीडीएफ को देखेंगे, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, ये दोस्तों आपका आरपीएफ कांस्टेबल का कंप्लीट पीडीएफ है, जो कि शिव कृपा क्लासेस एजुकेशन संस्थान के द्वारा कंप्लीट किया गया है। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है। इसके अलावा वहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, 1 के 10 को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इसमें दोस्तों आपका पूरा साइंस का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा आपका स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा और पूरा आपका करंट अफेयर्स का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। आपके एग्जाम्स में दोस्तों इन सभी टॉपिक से जो आपके एग्जाम में पूरा 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, हमारा पीडीएफ आपके एग्जाम में कम से कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके आपके इस पीडीएफ में कंप्लीट किए गए हैं, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधे हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। डाकले आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, संसदीय शासन पद्धति कहाँ से ली गई, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई, समवर्ती सूची प्रणाली कहाँ से ली गई है, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई। तो जितने भी हो सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से क्रम से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्रिटेन के संविधान से। तो इसमें सबसे पहले संसदीय शासन पद्धति मोस्ट इंपॉर्टेंट, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली,
एकल नागरिकता आपका सुपर रहता ही है। इसके अलावा द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार व परमाधिकार लेख, इतने उपबंध या प्रावधान दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। यही वजह है मैं अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते। आगे बढ़ेंगे। अमेरिका के संविधान से देखेंगे तो उद्देश्य का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार आपका सुपर रहता ही है, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाए जाने के उपबंध। ये प्रावधान दोस्तों अमेरिका के संविधान से ले गए हैं। अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा। आयरलैंड के संविधान से देखेंगे दोस्तों तो नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी आपका सुपर रहता है। इसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, ये प्रावधान आयरलैंड के संविधान से ले गए। ध्यान रखेंगे। अच्छे से अच्छे स्कोर करने हैं दोस्तों आपको अपने एग्जाम्स में, तो इन सभी टॉपिक्स को आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर रखने ही होंगे। केवल एक दो फैक्ट से दोस्तों काम होने वाला नहीं है। आप जानते हैं दोस्तों आपके इस वैकेंसीज में सीटें कितनी हैं, कंप्यूटर कितने हैं, तो सर्वश्रेष्ठ प्रिपरेशन की आपको आवश्यकता है। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। कनाडा के संविधान से देखेंगे दोस्तों तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये प्रावधान कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखेंगे तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देश्य की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची आपका दोस्तों सुपर रहता ही है। ये प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। जापान से केवल एक प्रावधान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस से भी केवल एक प्रावधान, क्या, गणतंत्र की अवधारणा का प्रावधान। अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर रखने हैं। आगे बढ़िएगा। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से देखेंगे दोस्तों तो संविधान संशोधन की व्यवस्था यानी कि आर्टिकल 368 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। और लास्ट आपका रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से देखेंगे तो मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके अलावा प्रस्तावना में जो सब जुड़े गए, सामाजिक हो गया, आर्थिक एवं राजनीतिक, ये प्रावधान रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के प्रावधान से दोस्तों संविधान से लिए गए हैं। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को क्लियर करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान यानी कि आर्टिकल से क्वेश्चन आया। आप जानते हो दोस्तों आपके एग्जाम के हर शिफ्ट में मिनिमम 2 क्वेश्चन आर्टिकल से बनते ही हैं। कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है। जब चाहे दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों अब एक तरफ भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, दूसरी तरफ महत्वपूर्ण उनके अनुच्छेद दिए गए हैं। अच्छी तरह से आपको क्लियर रखने होंगे। ये सारे आर्टिकल दोस्तों आपके एग्जाम में केवल पूछे ही नहीं जाएंगे, कंटिन्यू रिपीट होंगे। देखिएगा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बात की जाए संघ और का नाम और राज्य क्षेत्र, तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, इसका प्रावधान अनुच्छेद 2 में है। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 में है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 14 में है। धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध का प्रावधान अनुच्छेद 15 में है। लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता का प्रावधान अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में है। ये फंडामेंटल राइट्स से दोस्तों आर्टिकल है जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से सुपर रहते ही हैं। आगे बढ़िएगा। उपाध्योकांत का प्रावधान अनुच्छेद 18 में है। विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 19 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 20 में है। प्राणोदैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 21 में है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 21 का में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 29 में किया गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रावधान अनुच्छेद 32 में किया गया है। और समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान दोस्तों ये अनुच्छेद 39 का में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला है दोस्तों आपका ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान, तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में है। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी का प्रावधान अनुच्छेद 44 में है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 39 का में है।
कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान अनुच्छेद 51 में है। मूल कर्तव्य दोस्तों आपका 51 का में आता है। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में आता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों अनुच्छेद 54 में आता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। कई क्वेश्चन आपको यहाँ से भी मिल गए होंगे दोस्तों, जो कि अब तक आपके एग्जाम में बने हैं। आगे बढ़िएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति अनुच्छेद 55 में है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति जो उसे प्राप्त है दोस्तों, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई अनुच्छेद 74 में है। भारत का महानदी आपका अनुच्छेद 76 में आता है। संसद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 79 में आता है। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान अनुच्छेद 110 में। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान दोस्तों ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान 148 में है। राज्यपाल की नियुक्ति 155 में आता है। राज्य का महाधिवक्ता दोस्तों 165 में आता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति 217 के तहत आता है। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन 280 में आता है। वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान अनुच्छेद 360 में आता है। और संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया का प्रावधान दोस्तों ये 368 में आता है। यहाँ तक आपको आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूरी तरह से प्रिपेयर रखने होंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान राज्य का। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया है? भारतीय राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान राज्य का। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारतीय राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। अब चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक तरफ इसमें दोस्तों विभिन्न भारत के राज्यों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित प्रमुख लोक नृत्य के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों असम राज्य की, तो यहाँ के जो लोक नृत्य हैं, बिहू आपका सुपर रहेगा। इसके अलावा खेल गोपाल, महारास, नट पूजा, झुमरा और बिछुआ, इसको भी आप लोगों को कंप्लीट रखने हैं। झारखंड के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों, जो छऊ आपका सुपर रहेगा। इसके अलावा कटघोड़वा, धोबिया भी बार बार पूछा था, कर्मा भी पूछा था और सरहुल भी पूछा था है। बिहार के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों, तो आपका बरुआ बखाइन हो गया, सोहराई हो गया, झिझिया हो गया, धोबिया हो गया, लोंडा भी पूछा था, जटजटिन भी पूछा था और कटघोड़वा भी पूछा जाता है। राजस्थान के लोक नृत्य देखेंगे तो कठपुतली भी सुपर है, घूमर, पणिहारी और गणगौर, ये दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा बगरिया और तेलाताली भी आप लोग ध्यान रखें। गुजरात के लोक नृत्य देखेंगे तो गरबा व डांडिया यहाँ का पारंपरिक लोक नृत्य है। इसमें आप लोग गणपति भजन और ऐड कर लेंगे। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य देखेंगे, जात्रा हो गया, बाउल मोस्ट इम्पोर्टेंट, काठी, ढाली, मरसिया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र के लोक नृत्य देखेंगे, लावड़ी बार बार पूछा ही जाता है, तमाशा हो गया, बोहदा, मुनी, लेजम, दही कला और गौरीचा, इसको भी आप लोग क्रम से ध्यान रखें। आगे बढ़ेंगे। केरल के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों, तो इसमें आपका ओट्टम हो गया, थुलाल हो गया, कालियट्टम हो गया और मारामोन हो गया। उत्तराखंड के लोक नृत्य देखेंगे, चोफला हो गया, कजरी पूछा जाता है, झोटा और चाचरी भी आप लोग ध्यान रखें। कर्नाटक का दोस्तों यक्षगान हो गया, करगा और किनीता, तीनों लोक नृत्य सुपर है। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य देखेंगे, पंडवानी हो गया, मुंदड़ी हो गया, गौडो हो गया और चैत हो गया। छत्तीसगढ़ के दोस्तों रावसुआ हो गया, राउत नाच हो गया, डागला, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य देखेंगे, रासलीला हो गया, नौटंकी हो गया, चरकुला हो गया, छपेली हो गया, कजरी हो गया और झूला हो गया। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य देखेंगे, जद्दी दोस्तों जयंती मोस्ट इम्पोर्टेंट, जद्दा भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, छारुआ, डांगी और सांगला भी आप लोग ध्यान रखें। पंजाब व हरियाणा के लोक नृत्य देखेंगे, गिद्धा, भांगड़ा, धमाल, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरह से आप लोगों को प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़ेंगे। मेघालय के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों, तो लाहो हो गया और वांगला हो गया। नागालैंड के देखेंगे, चोंग हो गया, खैवा हो गया और कुमी नागा हो गया। जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य देखेंगे, राउफ, दमाली, हिकात, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश के देखेंगे, मुखौटा हो गया, मोपिन, लोसुम, लोसार और चुक्कुम। इनमें से दोस्तों अगर आप लोग 50 से 60 शब्द के नाम अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं तो आपसे इस टॉपिक से क्वेश्चन मिस नहीं हो सकते। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा,
त्रिशूरपुरम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा केरल राज्य में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? भारत के प्रमुख मेले उत्सव त्योहार। ऑलरेडी दोस्तों आप लोग शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, लोक नृत्य को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका तीसरा टॉपिक है दोस्तों, भारत के प्रमुख मेले उत्सव त्योहार व पर्व के। अच्छे से आपको तीनों टॉपिक्स कंप्लीट रखने हैं। 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों मिनिमम यहाँ से आपके एग्जाम के हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। कंप्लीट सीट आपके सामने लगा दी गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है, सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, त्रिशूरपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा केरल राज्य में। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा भारत के प्रमुख मेले उत्सव त्योहार व पर्व। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, ओणम उत्सव और त्रिशूरपुरम उत्सव दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि केरल राज्य में मनाए जाते हैं। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा महोत्सव ये ओडिशा में आयोजित किया जाता है। वांगला महोत्सव की बात की जाए ये मेघालय में मनाया जाता है। हार्नबिल महोत्सव दोस्तों ये नागालैंड में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव की बात की जाए लद्दाख में आयोजित किया जाता है। गणगौर महोत्सव और घूमर ये राजस्थान में मनाए जाते हैं। हरेला पर्व उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है। जल्लीकट्टू त्योहार और नववर्ष पुथांडु ये तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। सांग महोत्सव हरियाणा में मनाया जाता है। संगई महोत्सव लाई हरोबा ये मणिपुर में मनाए जाते हैं। उगाद पर्व हो गया, कंबाला उत्सव और यक्षगान ये कर्नाटक में मनाए जाते हैं। बिहुला महोत्सव बिहार में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो त्योहार आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाता है। अंबुबाची त्योहार बिहू और नट पूजा ये सब में आयोजित किया जाते हैं। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। रासलीला, नौटंकी और चरकुला ये उत्तर प्रदेश में आयोजित किए जाते हैं। राउफ दमाली जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। गिद्धा, भांगड़ा, धमाल और बैसाखी ये पंजाब में मनाए जाते हैं। गरबा डांडिया गुजरात में मनाए जाते हैं। बाउल जात्रा पश्चिम बंगाल में मनाए जाते हैं। रावत नाच, सुआ नाच, कर्मा और सैला छत्तीसगढ़ में आयोजित किए जाते हैं। इतना यहाँ से आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट करके चलनी है। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? महत्वपूर्ण वादक एवं उनके वादन। आपका सुपर टॉपिक कंटिन्यू आपके एग्जाम्स के हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कंप्लीट सीट आपके सामने लगा दी गई है, जब चाहे 1 मिनट में इसको आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, सफात खान और लतीफ खां। 5 नाम ध्यान रखें, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये तबला वादक हैं। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर, बिलायत खां, निखिल बनर्जी, बंदे हसन और शाहिद परवेज। 5 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखें, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये सितार वादक हैं। आगे बढ़ेंगे, अब केवल 4 नाम, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार और राजेंद्र कुलकर्णी। 4 नाम, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बांसुरी वादक। व अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां व हाफिज खां। 4 नाम यहाँ पर ध्यान रखें, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सरोद वादक। अब केवल 2 नाम ध्यान रखने हैं। सबसे पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और दयाशंकर जगन्नाथ जो कि शहनाई वादक हैं। गोविंद स्वामी पिल्लई और इल सुब्रह्मण्यम जो कि वायलिन वादक हैं। अब केवल एक नाम, उस्ताद रहमान खान जो कि पखावत से हैं। एक ही नाम टीबी गोपाला कृष्णन मृदंग से हैं। एक ही नाम नीरू स्वामी पिल्लई नादस्वरम से हैं। एक ही नाम शिव कुमार शर्मा संतूर से हैं। एक ही नाम असद अली खां रुद्रवीणा से हैं। एक ही नाम यू श्रीनिवासन मैंडोलिन से, और एक ही नाम अन्नपूर्णा देवी जो कि सुरबहार से हैं। इतना आप लोग प्रिपेयर रखते हैं दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके मिस नहीं हो सकते। यही कारण दोस्तों अपने वीडियोज़ में ऑप्शन नहीं लगाते। PDF के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा बाण भट्ट। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? महत्वपूर्ण जितनी भी दोस्तों प्राचीन पुस्तकें एवं उनके लेखक। आपका सुपर टॉपिक कंटिन्यू आपके एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कंप्लीट सीट आपके सामने लगा दी गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा बाण भट्ट। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा, महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें एवं उनके लेखक। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखेगा। अब एक तरफ दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित लेखक के नाम दिए गए हैं। बात की जाए पृथ्वीराज रासो की तो इनके लेखक चंदुवरदाई हैं। गीतांजलि हो गया, गार्डनर, पोस्ट ऑफिस और गोरा, 4 बुक्स के नाम अच्छे से ध्यान रखें। चारों के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। 49 डेज के लेखक अमृता प्रीतम हैं। 10 टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह हैं। रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद हैं।
पल्लव के लेखक दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत हैं। कुरुक्षेत्र और उर्वशी दोनों ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। एक एक फैक्ट को आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। आप जानते हैं दोस्तों आपके इस वैकेंसीज में सीटें कितनी हैं, कॉम्पिटिटर कितने हैं, तो सर्वश्रेष्ठ प्रिपरेशन की आपको आवश्यकता है। अगला आपका हैप्पी इंडिया, जिनके लेखक लाला लाजपत राय हैं। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। कागज ते कैनवास के लेखक अमृता प्रीतम हैं। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। द कंपनी ऑफ बीमैन के लेखक खुशवंत सिंह हैं। प्रेम वाटिका के लेखक रस खान हैं। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक पिल्ली हैं। बुद्ध चरितम के लेखक अश्व घोष हैं। अच्छी तरह से आप लोगों को कंप्लीट रखने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों, कादम्बरी, जिनके लेखक बाणभट्ट हैं। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। सूर सागर हो गया, सूर सारावली और साहित्य लहरी, तीनों के लेखक सूरदास जी हैं। हुमायूं नामा की लेखिका गुलवदन बेगम हैं। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं। अनामिका के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। यामा के लेखक महादेव वर्मा हैं। अच्छी तरह से आप लोगों को कंप्लीट रखने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों आपका, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, जिनके लेखक वी.एस. नायपाल हैं। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं। कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत, इनके लेखक कालिदास जी हैं। मालती माधव के लेखक भवभूति हैं। किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी हैं। दादा कामरेड के लेखक यशपाल हैं। चिदम्बरा के लेखक सुमित्रानंदन पंत हैं। अच्छी तरह से आप लोग कंप्लीट रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों आपका, द डार्क रूम, माई डेज और मालगुडी डेज, जिनके लेखक R.K. नारायण हैं। चंद्रकांता के लेखक देवकीनंदन खत्री हैं। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन हैं। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या कौटिल्य हैं। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। इंडिका के लेखक दोस्तों मेगास्थनीज हैं। अच्छी तरह से आप लोग प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या है दोस्तों, गीत गोविंद, जिनके लेखक जयदेव हैं। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। आईन अकबरी और अकबरनामा दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट लेखक अबुल फजल हैं। बीजक के लेखक कबीरदास जी हैं। गोदान और कर्मभूमि, इनके लेखक प्रेमचंद हैं। इंटरलन इंडिया की लेखिका इंदिरा गांधी हैं। कुली के लेखक मुल्कराज आनंद हैं और मिर्च कटकम के लेखक शूद्रक हैं। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट रखने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन हमारा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी। करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है। जितने भी दोस्तों सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन है वह समाज सुधारक हैं। डाकली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे संस्थापक के साथ साथ स्थापना वर्ष भी मेंशन करके कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छी तरह से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी। करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन व समाज सुधारक। अब देखिएगा दोस्तों, एक तरफ इसमें विभिन्न संस्थाओं के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिया गया है और संस्थापक भी मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए एशियाटिक सोसाइटी की, तो इसकी स्थापना 1784 में हुई थी विलियम जोन्स के द्वारा। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। और ब्रह्म समाज की स्थापना भी 1828 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में हुई थी देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। व पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में की गई थी MG रानाडे के द्वारा। अच्छी तरह से आप लोग कंप्लीट रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला है दोस्तों आपका प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना 1867 में हुई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में हुई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में हुई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी आगा खान एवं सलीमुल्लाह खान के द्वारा। और अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में की गई थी बारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। एक एक फैक्ट को आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। नेक्स्ट, विश्व भारती की स्थापना 1912 में हुई थी रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी लाला हरदयाल के द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा।
खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में हुई थी अली बंधु के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी डॉक्टर हेडगेवार एवं बी एस मुंजे के द्वारा। वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में हुई थी भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। अच्छी तरह से आप लोगों को कंप्लीट रखनी है। आगे बढ़िएगा। अगला है दोस्तों आपका खुदाई खिदमतगार, जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। फारवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में हुई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट करके चलनी है। PDF के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा संजय मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लगा है। रिसेंटली करंट अफेयर्स से दोस्तों आपका क्वेश्चन आया हुआ है और रिसेंटली करंट अफेयर्स के मोस्ट वर्ड क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक सीट आपके सामने लगाई गई है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के 26वें गवर्नर कौन बने। करेक्ट आंसर होगा संजय मल्होत्रा। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा रिसेंटली करंट अफेयर्स के मोस्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन है हमारा। एक एक क्वेश्चन आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा के संजय मूर्ति। अगला क्वेश्चन है, 73वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है। तो विक्टोरिया केजर थेलविग ने जीता, जो कि डेनमार्क से आती हैं। नेक्स्ट, कौन सा देश 2025 में 20वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। दक्षिण अफ्रीका है। और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA के 47वें राष्ट्रपति कौन बने। डोनाल्ड ट्रंप। अगला, नवंबर 2024 में भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। अगला, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना। तो गुरु घासीराम तमोर पिंगला, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर 49वें। और डेविस कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है। तो इटली ने जीता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, रतन टाटा लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। थॉमस मैथ्यू है। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। अनिल प्रधान को। लगातार चौथी बार फार्मूला 1 का खिताब किसने जीता। मैक्स ब्रेस्टेपैन ने। और ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है। तो ये भी मैक्स ब्रेस्टेपैन ने जीता है। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2024 साल में कब मनाया गया। 26 नवंबर को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA का 104वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है। तो आर्मेनिया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है। तो पंजाबी रैपर है, नाम है शुभ। और सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है। 23वें स्थान पर। नेक्स्ट, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने। न्यायमूर्ति D कृष्ण कुमार हैं। अगला, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया। 8 नवंबर को। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2024 का मनाया गया 5 नवंबर को। और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2024 का मनाया गया 7 नवंबर को। अच्छी तरह से एक एक फैक्ट को आप लोगों को कंप्लीट रखनी है। तो यहीं पे दोस्तों हम वीडियो को विराम देना चाहेंगे, नहीं तो आपका वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।